Morning, all of you. In this lecture, we will study about डबल फर्टिलाइजेशन। इस लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में होता यह है, during the process of pollination the pollen grain deposit on the surface of stigma। pollen grain मेल गेमेटोफाइट होते हैं। पॉलिनेशन के पश्चात मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वह फीमेल गेमेटोफाइट के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके सरफेस पर। ऑन द स्टिग्मा द pollen grains germinate in the presence of water, sugar, calcium and boron एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर वाटर, शुगर, कैल्शियम, बोरान की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। लेटर द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन लाइक वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल इंटर इनटू पॉलन ट्यूब। बाद में होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पाई जाती हैं वह पॉलन ट्यूब के अंदर इंटर कर जाती हैं। जैसे ये है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गेमेटोफाइट, इसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पाई जाती हैं। दोनों ही सेल क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर इंटर कर जाती हैं। और एक बार वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल अगर पॉलन ट्यूब में इंटर कर जाती हैं तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब सिक्रीट्स सम एंजाइम टू डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब क्या करती है, सम एंजाइम को रिलीज करती है। ये एंजाइम जो होते हैं वह टिश्यू और स्टाइल को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं यानी डाइजेस्ट कर देते हैं। वंस द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डाइजेस्टेड देन पॉलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच टू द ओवरी। तो पॉलन ट्यूब जो होती है वह क्या करती है, ओवरी तक क्या होती है, पहुँच जाती है। स्टिग्मा और स्टाइल के जरिए पॉलन ट्यूब जो होती है वह ओवरी में पहुँच जाती है। स्ट्रक्चर में देखते हैं किस प्रकार हमारा मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन यानी कि मेल गैमेट का स्ट्रक्चर है। मेल गैमेट में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस द्वारा फीमेल गैमेट पर जाते हैं। फीमेल गैमेट के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो यहाँ पर मेल गैमेट जो है स्टिग्मा के सरफेस पर जाता है। सरफेस पर शुगर, कैल्शियम और बोरान एक्सेट्रा की प्रेजेंस में क्या करता है, ये ग्रोथ करता है और जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। या पॉलन ट्यूब जो होती है वह धीरे धीरे स्टिग्मा और स्टाइल के जरिए क्या करती है, वह ओवरी में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो हमारा मेल गैमेट जो है वह ओवरी तक पहुंच चुका है। यहाँ पर पॉलन ट्यूब इंटर कर चुकी है इनसाइड द ओवरी के अंदर। अब यहाँ पर क्या करती है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है, यानी कि द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब द जनरेटिव सेल डिवाइस टू फॉर्म 2 मेल गैमीट इनसाइड द पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पर क्या करती है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है। जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है तो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। और पॉलन ग्रेन्स में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब यानी जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है तो जनरेटिव सेल जो होती है वह डिवाइड हो जाती हैं, फॉर्म करती हैं। 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये इंटर कर जाती है ओवरी से, ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाती है। और ओव्यूल से ये जो पॉलन ट्यूब होती है वह इंटर कर जाती है सिनर्जिस सेल में। यहाँ पर दिखाया गया है सीरीज में कि पॉलन ट्यूब सबसे पहले ओवरी में इंटर हुई। अब जब ओवरी में पॉलन ट्यूब इंटर हुई थी तो वहाँ पर जो जनरेटिव सेल जो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट हैं वो क्या होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। अब ये पॉलन ट्यूब है वो ओवरी से ओव्यूल में इंटर हो जाती है और ओव्यूल से सिनर्जिस सेल में इंटर हो जाती है। यहाँ पर लिखा है वंस द पॉलन ट्यूब इंटर इनटू सिनर्जिस सेल। जब पॉलन ट्यूब क्या करती है, जब सिनर्जिस सेल में इंटर करती है, देन द टिप ऑफ pollen tube rupture and releases 2 male gamete into the cytoplasm of synergis cell। जब पॉलन ट्यूब सिनर्जिस सेल में इंटर करती है तो जो पॉलन ट्यूब की टिप होती है वह रप्चर हो जाती है और क्या करती है, रिलीज कर देती है 2 मेल गैमेट जो कि पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। करती है साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिस सेल, यानी के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं।
पर साइटोप्लाज्म जो है सिनर्जी सेल, उसमें 2 मेल गैमीट प्रेजेंट हैं। फर्स्ट मेल गैमीट माइग्रेट्स टूवर्ड द एग सेल, लेटर द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल। दिस फ्यूजन इज नॉन एज सिनगैमी, यानी मेल गैमीट का एक सेल से फ्यूजन की प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। ये सबसे पहला फर्टिलाइजेशन है जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो माइग्रेट्स करता है टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई इज आल्सो नॉन एज सेंटर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सेकंड मेल गैमीट होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है फ्यूज करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। इस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल किस लिए बोलते हैं, यहाँ पर n नंबर है मेल गैमीट और 2n यहाँ पर हमारे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार n और 2n होता है 3n। इस प्रकार प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के एक साथ प्रोसेस को जो कि इनसाइड द एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है, इस दोनों प्रोसेस का एक साथ पाया जाना एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि दिस इज अ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और दिस इज अ सेकंड फर्टिलाइजेशन। यानी 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वह एम्ब्रियो सैक में पाए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन लिलियम फ्रिटिलेरिया प्लांट में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और इन्होंने डिफिनेशन बताई कि ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को जब कंबाइंड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब जब क्या होती है, रप्चर हो जाती है तो इसमें जो दोनों जो मेल गैमीट होते हैं वह रिलीज हो जाते हैं इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जी सेल। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जी सेल हैविंग 2 मेल गैमीट। इतने समय जो साइटोप्लाज्म है सिनर्जी सेल का उसमें 2 मेल गैमीट हैं। 1 मेल गैमीट जो होता है वो माइग्रेट करता है टूवर्ड द एग सेल। एग सेल जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर पाई जाती है उसमें क्या करता है, माइग्रेट करता है। जो न्यूक्लियस होता है एक मेल गैमीट का वो फ्यूज कर जाता है विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है और इस फ्यूजन को हम सिनगैमी बोलते हैं। और जो सेकेंड मेल गैमीट होता है वह क्या करता है, माइग्रेट करता है टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई की ओर माइग्रेट करता है। और जो न्यूक्लियस होता है सेकेंड मेल गैमीट का वो फ्यूज करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार के हम फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और दोनों कंबाइंड प्रोसेस को यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन 2 सिनर्जिस सेल और 3 एंटीपोडल सेल आर डीजनरेटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।